जी नाजरीन, आपको आगाह करते चले, हाजीपुर से वोट ना देने का गुस्सा बासर सरदार ने कोई सलमान की इस्लामी गुजरगाह को बंद कर दिया। 8 फुट की शगाफ पड़ने से हज़ारों एकड़ गंदम की फसलें तबाह, मकान मसाजिद डूब गए। अवाम ने दरख्तों पर चढ़कर जानें बचाई। अमानुल्लाह खान गोरचानी ने सूबाई हुकूमत की अराजी काश्त कर रखी है, इसे बचाने के लिए रास्ता बंद कर दिया। 13 फुट की बजाय 150 फुट का रास्ता छोड़ दिया। कोई सलमान के इस्लामी रेले के दबाव से बस्ती मरल की तरफ से कटाव, हर तरफ तबाही फैल गई। आवाम घर से बेघर हो गए। अपनी मदद आपके तहत 8 फुट के कटाव को एराजी तौर पर बंद किया। बासर सियासी शख्सियत अमानुल्लाह खान गोरचानी ने इस्लामी रास्ते का रुख मोड़ दिया। उन्होंने अपनी फसल बचाने के लिए हज़ारों अफराद को तबाह करके रख दिया। बस्ती मरल के मुतासरीन साबिक कौंसलर अब्दुल बारी मरल, जुनेद शरीफ, अल्लाह डिवाया, राशिद जाहिद और दीगर सैकड़ों अफराद ने शदीद एहतजाज किया और कहा कि अमानुल्लाह खान गोरचानी को हमने वोट नहीं दिए, साजिश के तहत हमें तबाह करने की साजिश जारी है। जिले इंतज़ामिया ने भी मुंह मोड़ लिया, अगर दोबारा डबोया गया तो हम सड़कें ब्लॉक करके एहतजाज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार, गवर्नर पंजाब, कमिश्नर डेरा गाजी खान, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर से अपील की है कि शगाफ को पुर किया जाए, ऊपर से नीचे तक बराबर 1300 फुट की खुदाई की जाए। बासर शख्सियत की तरफ से मोड़े गए रास्ते को क्लियर कराया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक फ़हीम हाजीपुर से। मलिक शरीफ मड़ेल सही सारे घर ढह गए, सारे हवेला ढह गए, सारे बच्चे लुट जाए, शेखड़ी बड़े ने चढ़ गए, उतने छली बन रह गए, सब पानी पा देने कोई कहना बस्ती मड़ेल सही। बहुत सुलेमान दे नाले ते आए खड़ू, जेरे नाले पिछली मार्च ते अप्रैल दे दरमियान दे विच साकू बर्बाद किते, जिंदे विच जिलाई इंतजाम भी हई, अपना MNA साहब MPA साहब भी साढ़े सियासी लोग भी मौजूद हैं। उन्हें आन के काउंटे रैक्सो सारा उन्हें घंटे हैं भला। उनके बाद साड़ी सर्वे थी है, साढ़े फसलात सारे ख़त्म थी चुके हैं, लेकिन सर्वे के बाद ही टाइम तक 5 रुपए का कहीं अफसरान, कहीं गवर्नमेंट या साढ़े सियासी लोग इतना कहीं आन के साढ़े 5 रुपए का कहीं गरीब को रिलीफ नहीं दिता। साढ़े घर ढह गए, फसलात सारे ख़त्म थी चुके हैं, बाकी सरदार लोग हैं। आगाह करते चले आपको कराची से, गांव बोरड़ी में अपनी ज़मीन पर सेठियार बिरादरी काम कर रही थी। जद्दोई बिरादरी ने हमला करते हुए सेठियार बिरादरी पर गोलियां लगने से सेठियार बिरादरी के काफ़ी नौजवान ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों में अब्दुल सत्तार, गुलाम शबीर, असगर अली, यूसुफ, खालिद, हब अली शामिल हैं, जिनको इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए शिकारपुर हस्पताल में दाखिल कर दिया गया। रिपोर्ट कर रही हैं फैज़ान अहमद, KC न्यूज़। नाज़रीन, आपको आगाह करते चले, इस्लामाबाद से SP रूरल मलिक नईम इकबाल की हिदायत पर थाना कोरल पुलिस की कार्रवाई। बाग जोगिया में मुर्गों की लड़ाई पर कोरल पुलिस का छापा। मुर्गों की लड़ाई कराने वाले 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 3 गाड़ियां, 1 मोटरसाइकिल, 20,000 रुपये, 3 मुर्गे भी कब्जे में ले लिए। मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। एक और कार्रवाई में कोरल पुलिस ने मुलजिम अब्दुल रहमान से 525 ग्राम चर्स बरामद की। कार्रवाई SHO थाना कोरल असजिद महमूद मार टीम ने की। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद खान, KC न्यूज़। जी नाज़रीन, आपको बताते चले, हैदराबाद से कादरी हाउस टिंडर जाम सुनी तहरीक के सूबाई रहनुमा तस्लीम राजपूत ने हुकूमत सिंध को मुखातिब करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत सिर्फ लॉकडाउन पर तवज्जो ना दे। एक तरफ लोगों को घरों में रहने का कहा जा रहा है, दूसरी तरफ हैस्को की लोड शेडिंग के मन माने टाइम टेबल की वजह से लोग दरख्तों के साए ढूंढते फिरते हैं। खुदारा इस आवाम के सुकून के लिए कोई अमली काम करें, ये ना हो कि आवाम सड़कों पर निकल आए। मज़ीद बात करते हुए तस्लीम राजपूत ने कहा कि सिंध हुकूमत की आवाम को घरों तक महदूद करने, कोरोना जैसी वबा से महफूज रखने के लिए, लॉकडाउन को मौसर बनाने के लिए कोई जामिया पॉलिसी नहीं। 24 घंटे में 8 घंटे तो लोड शेडिंग है, लेकिन इसके अलावा हैस्को एक बेलगाम घोड़ा जैसा इदारा बनता जा रहा है। अगर इसे लगाम ना दी गई तो आवाम जल्द सड़कों पर होगी। खलीफा तस्लीम ने मज़ीद कहा कि समझ नहीं आ रहा अब लोड शेडिंग क्यों की जा रही है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कारोबार तो लॉकडाउन की वजह से बंद हैं। आवाम को मज़ीद तंग ना किया जाए। अगर लॉकडाउन को मौसर बनाना है तो आवाम के लिए आसानी पैदा करें। रिपोर्ट कर रहे हैं रियाजुर रहमान कुरैशी, KC न्यूज़ कराची। हम KC न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं
और टंडो जाम के अंदर लोड शेडिंग के हैस्को के अजाब से जो है ना अजाब को ख़त्म किया जाए। घंटों लोड शेडिंग रहती है, बिजली गायब। आगाह करते चले आपको नौशहर फिरोज से। नामवर सहाफ़ी ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन फॉर्म कराची डिवीजन लॉयर विंग के सीनियर नायब सदर एडवोकेट इरफान महबूब चंग के कराची वाली रिहाइश के लेफ्टिनेंट पर रात 3 बजे सिंध पुलिस ने दरवाजे तोड़कर चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए एडवोकेट इरफान महबूब पर तशद्दुद किया। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें, आज़ादी सहाफ़त पर हमला करने की सिंध पुलिस की भोंडी हरकत की शदीद लफ्ज़ों में मज़म्मत की जाती है। सिंध पुलिस के इस अमल पर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और IG सिंध से पुलिस के इस गलत इक़दाम पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। हंगामी इजलास पर प्रेस क्लब नौशहर फिरोज में करारदाद भी पास की गई। रिपोर्ट कर रही हैं शेर अली मशहूरी, KC न्यूज़। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें, हब लसबेला से शहर के करीब हब बाईपास के मुकाम पर बिजली की 11,000 खस्ता हालात, तार टूट कर गिरने से एक बच्चा मौका पर जान बहक, जबकि 4 अफराद ज़ख्मी, जिनको फौरी तौर पर हब सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जिनको कराची रेफ़र किया जा रहा है। तमाम का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से बताया जाता है, जबकि दारू होटल के करीब बिजली की 11,000 वीक के तार गिरने से 11 साल का बच्चा इमरान वल्द बशीर अहमद फौत हो गया। अब्दुल रहमान अब्दुल करीम बशीर अहमद शदीद ज़ख्मी हो गए, जिनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इतला मिलते ही नेशनल पार्टी ज़िले लसबेला सदर अब्दुल गनी रिंद, तहसील हब के सदर रोशन अली जतुई, तहसील कौंसिल के मेंबर नवीद लाडला, सोशल वर्कर शरीफ बुकटी और दीगर अजीज़ रिश्तेदार अस्पताल पहुँच गए। मज़ीद सुनिए मुतासरा ख़ानदान के लवाहिकीन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस भाई सुबह जो है ना हमारा गाड़ी यहाँ से टर्न कर रहा था, घर की तरफ जा रहा था, तो ऐन जब ये तार के नीचे गाड़ी पहुँचा ना, तो गाड़ी के पीछे 2-3 बंदे भी थे, कुछ सामान था, गल्ला वगैरह थे, गल्ला उतारने के लिए घर की तरफ जा रहा था। तो फिर क्या हुआ जनाब, जिस तरह गाड़ी जिस वक्त ऐन इस तार के नीचे पहुंचा, बस वहाँ से ऊपर जो वो खंबे के ऊपर जो तार का जोड़ नज़र आ रहा है ना, वहाँ जोड़ से जो है ना तार टूटा और सीधा गाड़ी के ऊपर गिरा है। और उसका मैंने वीडियो भी मैंने बनाया पहले से। तो हम जो है ना इस बात का अपील करते हैं कि भाई तो सारे गरीब लोग हैं, उसका एक बच्चा मर गया और दूसरा 2-3 को कराची अस्पताल रेफ़र कराया। तो इसी तरह हम मुकाम बाला से इस बात का जो है ना अपील करते हैं, आप लोगों की तवस्सुत से जो है हमारे साथ इंसाफ किया जाए, केसी वालों के खिलाफ जो है ना इस तरह का कार्रवाई किया जाए, ताकि इसी यानी लापरवाही की वजह से जो है ना लोगों की जान खतरे में पड़ रहा है। आप देखते हैं कि हर जगह पे जोड़ लगे हुए हैं और 11,000 का लाइन जा रहा है, हर जगह पे जोड़ है। और ये अभी जो है गर्मियों के सीज़न है, कभी भी कहीं पे भी जो है तार गिर सकते हैं। तो इसमें जो है बच्चे भी आ सकते हैं, बूढ़े भी आ सकते हैं, गाड़ियाँ भी आ सकते हैं। तो खुदारा जो है इसको जो मरम्मत कराया जाए। और हुकूमत बाला से अपील और गुजारिश है कि जिसका भी है उनके खिलाफ जो कार्रवाई किया जाए। ये 11,000 तार चिक्र हैं सर। अस्सलाम वालेकुम सर, ये 11,000 की तार है। ये अपना मज़दा गाड़ी के ऊपर से वो खंबे के ऊपर सामने खंबा से जोड़ लगा हुआ था, उस जोड़ से ये जो है ना वो तार यानी केसी वालों की लापरवाही वजह से वो नीचे गिरा है। और इसमें से एक लड़का जो है ना वो गाड़ी के अंदर 3-4 आदमी थे, उनमें से एक लड़का वफात पा गया, 2-3 सीरियस है, अस्पताल में है। तो जी नाज़रीन, आपको आगाह करते चले खैरपुर नाथन शाह से पीपल्स पार्टी के MP इंजीनियर अब्दुल अजीज़ जो सीता रोड में जुल्फ़कार अली गोरर और इकबाल तूर की लाडली के वर्सा से ताज़ियत की। इस मौका पर अब्दुल अजीज़ जुनेजो ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन के बगैर मसले का कोई हल नहीं था, बेरोजगारी को नज़र में रखा गया। सिंध हुकूमत ताजरों के तबके के लिए अमल कर रही है। सिंध हुकूमत जल्द राशन का बड़ा कैंप लगाकर मुस्तहिक में राशन तकसीम करेगी। इस मौका पर अब्दुल अजीज़ जुनेजो, म्यूनसिपल चेयरमैन मशहूदुल हक गढ़ी, तहसील सदर इजाज़ अली चांडियो, मजहर अली चांडियो, जाकिर अली सोलंगी और दीगर इलाकाई मुअज़्ज़िज़ीन भी शामिल थे। रिपोर्ट करें वहीद अली अब्बासी।
नाज़रीन, आपको बताते चले, मोरों से राशन न मिलने पर यूनियन कौंसिल वगन के मुख्तलिफ गाँव के सैकड़ों देहातियों का शदीद एहतजाज। सरकार और यूनियन कौंसिल के चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी। तफसीलात के मुताबिक मोरों के करीब यूनियन कौंसिल वगन के मुख्तलिफ गाँव लाल बख्श चांडियो, कमाल खान चांडियो, मुबारक चांडियो और धनी बख्श चांडियो और दीगर गाँव के सैकड़ों मेहनत कश गरीब किसानों, खवातीन, बच्चों की जानिब से राशन की अदम फरहमी के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। इस एहतजाजी मुजाहरे की सरबराही लाल बख्श चांडियो, फटो खान चांडियो, आशिक हुसैन चांडियो, इमाम बख्श चांडियो, गुलाम हुसैन चांडियो, अकबर चांडियो, गुलाम हैदर चांडियो, रजब चांडियो, दुर मोहम्मद चांडियो, सफ़ील चांडियो, मसमात मीरजादी, मसमात बच्चल और मसमात सदूरी कर रहे थे। रिपोर्ट कर रहे हैं सिंधी अल्ताफ सोमरो, मोरो सिंध। नाज़रीन, आपको आगाह करते चले, नौशहर फिरोज से पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन सूबा सिंध के सदर खादिम हुसैन मुस्तोई, सीनियर नायब सदर अब्दुल गफ्फार बलोच, नायब सदर बशीर अहमद लशारी, प्रेस सेक्रेटरी इम्तियाज़ अली कोरी, प्रेस सेक्रेटरी राहब अली भाबंद, ज़िला हैदराबाद जनरल सेक्रेटरी शफी अब्बासी, कोहसार हस्पताल लतीफ़ाबाद हैदराबाद के जनरल सेक्रेटरी इमरान शेख, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाम शोरो सरपरस्ती आला मुजफ्फर समूह और दीगर ने आज डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज सिंध डॉक्टर इरशाद अली मेमन से डीजी ऑफिस में मुलाकात की। पैरामेडिकल स्टाफ मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। डीजी का शुक्रिया भी अदा किया गया। वाज़ेह करते चलें कि पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन सूबा सिंध के लेटर पेड पर डीजी को हेल्थ अमले के लिए रिस्क अलाउंस की दरख्वास्त दी गई थी। डीजी हेल्थ ने सेक्रेटरी हेल्थ को सबमिट की, जिस पर अमल दरामद करते हुए वज़ीर आला सिंध ने सैयद मुराद शाह से रिस्क अलाउंस देने का ऐलान किया। डीजी हेल्थ डॉक्टर इरशाद अली मेमन ने को लेटर भी पमसा 2076 के तौसत से जारी किया था, जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सिंध, ऑल मेडिकल सुप्रीडेंट, DMIHS, PPHI मर्फ को हदायत की गई थी। रिपोर्ट कर रहे हैं शेर अली मशहूरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ उबैदुर्रहमान खान रोहानी, इस वक्त हब बलूचिस्तान से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज 2-3 इशू के ऊपर बात होगी। आप लोगों को तो खैर इस बारे में अच्छी तरह मालूमात होगी शायद। जिस जगह मैं रहता हूँ यहाँ हब लसबेला बलूचिस्तान का सूबा है। यहाँ मुख्तलिफ कबीलों के लोग रहते हैं और ख़ास तौर पर खैर बलूचिस्तान का इलाका है तो ज़्यादातर बलोच है। मगर हब में ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां अंदरूनी सिंध से लोग आते हैं यहाँ काम करने के लिए, और इस हब में उन फैक्ट्री मालिकान ने चंद ऐसे मालिकान हैं जिन्होंने पंजाब में जाकर कैमरे के सामने और हुकूमत को चमचागिरी करने के लिए स्प्रे करवाएं और मुख्तलिफ पैकेज दिए, करोड़ों रुपए का इमदाद दिए। फिर डिफेंस के इलाके में करोड़ों रुपए का नकद इन लोगों ने तकसीम किए। तो मैं उन मालिकान से सिर्फ एक ही सवाल करना चाहूंगा कि यहां से पंजाब जाना और वहां इमदाद करना और फिर डिफेंस जैसे इलाके जहां सारे अमीर तरीन लोग रहते हैं वहां करोड़ों रुपए की मिसाल के तौर पे आप नगद रकम देना, ये आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आपकी फैक्ट्री में जो मजदूर तबके के लोग काम करते हैं और तकरीबन 20 दिन वो घरों में महसूरतें कारोबार बंद था, वो 20 दिन की दिहाड़ी में से आप लोगों ने एक अना भी उन मजदूर को नहीं दिया। क्या उनका हक नहीं बनता? वो करोड़ों रुपए जो आप लोगों ने तकसीम किए हैं वो इन गरीब का हक नहीं बनता था कि आप इनको देते? ये तो आपके मजदूर है, आपके साथ काम करते हैं। और यहाँ की जो इंतजामिया है, यहाँ का वजीर आला जाम कमाल साहब तो खैर अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, शेख आदमी है, उनको तो क्या बोले। सूबे में जो सूरत हाल है, यहाँ के MNO ने नए नए तरीका निकाला हुआ है। यहाँ जो राशन ये लोग लाते हैं अपने चमचों को दे देते हैं। वो चमचे क्या करते हैं, जो मखसूस लोग हैं जो उनके पीछे दुमे लाते हैं, वो उन तक वो राशन पहुंचाते हैं। वो राशन भी गरीब तक नहीं पहुंचता।
यहाँ के जो कंपनी के मालिकान हैं वो दूसरों सूबे में जाके नकद पैसे बांटते हैं और इन मजदूरों को वो दिहाड़ी तक वो नहीं देते। किसी एक कंपनी में भी मैं आपको ऐसी कंपनियों का नाम इंशाअल्लाह ताला अनकरीब सबूत के साथ बताऊंगा जिन्होंने वर्कर को 1 रुपए भी नहीं दिया और टीवी में टॉक शो में आकर वो झूठ कहते हैं और लोगों को तबलीग देते हैं कि खुदारा उन गरीबों की मदद करे। ऐसे मालिकान भी मैंने देखे हैं। यहाँ हब में उनकी फैक्ट्रियां हैं और वहां जाकर जो है ना टॉक शो में बैठकर वहां लोगों को तबलीग देते हैं कि लोगों की मदद करे और ये वो। आपके अपने घर में लोग भूख से मर रहे हैं। आपके अपने घर का मतलब ये है कि आपके साथ जो फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, डेली वेजेस के काम करने वाले हैं, मुस्तकिल जो आपके वर्कर हैं, उनको भी आपने नहीं दिया। डेली वेजेस चलो सही है, वो तो समझ में आ रहा है, ठेकेदार के हैं वो तो एक तरफ, लेकिन आपके जो मुस्तकिल वर्कर हैं, आपके जो ऑफिसर हैं, आपने उनको भी नहीं दिया। और आप हुकूमत के सामने चमचेगिरियां करने में लगे हो। कभी वजीर आला को करोड़ों रुपए का फंड देते हो। खुदा के लिए अल्लाह से डरो। और जनाब इमरान खान साहब, अगर आप वाकई ईमानदार हो और आप वाकई सच्चे हो तो इन फैक्ट्री मालिकान को 1 रुपए का भी लोन नहीं देना। भले इन फैक्ट्री बंद हो जाए, हम लोगों को अल्लाह ताला देगा। हमें इन लोगों को एक फैक्ट्री नहीं चाहिए। 20 दिन का अगर कोई कंपनी हमें तनख्वाह नहीं दे सकती, 20 दिन का हमें दिहाड़ी नहीं मिल रही, तो हमें ऐसी फैक्ट्री से बंद होना बेहतर है कि बंद हो जाए। अब ये झूठ बोलेंगे बैंक वालों को, वहां से करोड़ों रुपए का जो है ना रिलीफ हासिल करेंगे कि हमने वर्करों को पैसे दिए। आपकी फैक्ट्री बन रही, नुकसान तो नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता आपका फायदा नहीं हुआ, आपका नुकसान तो नहीं हुआ, आपका माल तो स्टॉक था। अगर ये लोग वर्कर को देते हैं, कम से कम वो 1 महीने का राशन देते ना, तो वर्कर का दिल खुश हो जाता। तो खुदारा ये एक शॉर्टकट मैसेज था। इंशाअल्लाह ताला मस्जिद में सबूतों के साथ आऊंगा और एक फैक्ट्री का नाम लूंगा, बाकायदा उन फैक्ट्री का सेट का नाम, उन फैक्ट्री के वर्करों की तादाद इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के सामने होंगे। यहाँ की जो इंतजामिया है हब के, असिस्टेंट कमिश्नर रोहाना काकड़ साहिबा, वो भी उन कंपनियों में विजिट कर चुके हैं। उनको भी अच्छी तरह पता है इन बारे में कि यहाँ के वर्करों को 1 रुपए नहीं मिले। और यहाँ के जो सरदार हैं, यहाँ के जो MNA MP हैं, उससे आखिरी सवाल करूंगा कि खुदारा इन चमचों को मत नवाजे। ये जो आप लोग राशन दे रहे हैं उन गरीबों को दे। वो चमचे तो ये आपके चमचे हैं और इनके चमचे वहां कुछ और है मोहल्ले में, वो आप इन चमचों को देते हैं और वहां चमचे आगे चमचों को तस्लीम कर लेते हैं। तो खुदारा चमचेगिरी करना बंद कर दे, हक हकदार तक पहुंचाए। इमरान खान साहब, इस वक्त कारकर्दगी जो बज़ाहिर हमें दिख रहे हैं ग्राउंड के लेवल पर, कंपनी के मालिकान है वो बदमाश बने हुए जीरो हैं। आप इनके ऊपर एक्शन ले और जो जिस कंपनी ने वर्कर को इन 20 दिन का 25 दिन का तनख्वाह दी है, उनको बैंक की तरफ से लोन दे। अगर वर्कर को पैसे नहीं दिए तो उनको 1 रुपए ही मत देना। यह कौम का पैसा है, अल्लाह ताला आपसे जरूर भेजेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें KC न्यूज।